बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट सफ़ीर अली, आप सबसे मुहातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ लीगल वर्ड की प्रॉपर पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आज इस टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है रैकेट ऑफ राइट, फ़र्द माँ जमाबंदी क्या होती है, इसके मुतालिक मैं आज आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊँगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसकी बारीकियाँ क्या हैं और इसको आसान तरीके से समझा कैसे जाता है। सबसे पहले जो फ़र्द है जिसे हम रैकेट ऑफ राइट कहते हैं, इसको स्टार्ट से पढ़ना शुरू करना है। इसके मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इसमें ये 10 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फर्दर डिटेल शामिल होती है। हम इसको स्टार्ट से करेंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लिखा होता है महाल। महाल कहते हैं जिस जगह पे, जिस मौज़ा पे वो जगह या कोई भी प्लाट या कोई भी मकान वाक़या हो, तमीर शुदा हो या ज़मीन से जुड़ा हो, उसका, उस जगह का नाम। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये महाल के आगे लिखा हुआ है सुखनिया, तो ये सुखनिया उस मौज़ा का नाम है जहाँ पर ये जगह वाक़या है। इसके आगे तरफ़ ऑब्लिक पत्तीदार लिखा होता है। इसमें बेसिकली नाम तो आता है या तो जिसकी तरफ कोई पत्ती लगती हो या जिसका कोई साथ साइड अटैच होती हो, या इलाके का या मौज़े का जो नंबरदार होता है उसका नाम। तो ये आगे नाम मेंशन है। ये किस तहसील में है, उस तहसील का आगे ज़िक्र किया गया होगा। अगर पंजाब में है तो पंजाब का लिखा गया होगा कि किस तहसील में लग रहा है। ये सियालकोट है मेंशन, यहाँ पे तो सियालकोट लिखा हुआ है। और किस ज़िला में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसका, ये भी आपके सामने वाज़ह है कि ये जो फ़र्द अभी निकला है ये सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। उससे आगे जो एक स्टेप आता है ये है कि उसका किस साल में इसकी जमाबंदी की गई। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 2019 ता 20 इस किताब नंबर के तहत इसकी जमाबंदी की गई, और ये इसका रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू में मौजूद है। अब इसके आगे जो एक ये बड़ी अहम चीज़ है जिसको अक्सर लोग डिस्कस नहीं करते, वर्क नंबर। ये वर्क नंबर आप देख रहे हैं कि 1/8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फ़र्द जो है 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और ये इसमें डिटेल फर्दर जो है वो बताई गई होगी। आगे चलें। इसका कॉलम नंबर 1 जो है उसमें लिखा है कि नंबर खेवट मालक, यानी कि जिस खेवट में वो मालक है उसका नंबर इस कॉलम नंबर 1 में लिखा होगा। ये खेवट एक हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। जितने हिस्से में उसकी जो जगह होगी उसका मेंशन किया गया होगा। अब इसके आगे जो कॉलम नंबर 2 है वो है नंबर खतौनी काश्तकार लिखा गया है। अब नंबर खतौनी भी एक हो सकती है या एक से ज़ायद हो सकती हैं। जितने रकबे में उसकी खतौनी वाक़या हो रही होगी ये उसका मेंशन किया गया, उसका नंबर यहाँ पे दिया गया होगा। जैसे 50 ता 52 लिखा हुआ है, ये 50 ता 52, तो इन दोनों खतौनियों में इसकी इस खेवट के साथ इसकी जगह अटैच होती होगी, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। अब जो कॉलम नंबर 3 है इसके आगे से 4 जुज़ किए गए हैं। कॉलम नंबर 3 अलिफ हिस्सा अलहदा है, जीम अलहदा है, दाल अलहदा है, हे अलहदा है और वाव अलहदा है। ये एक स्पेसिमन दिया गया है जिससे वाज़ह हो सके कि किस हिस्से में क्या है, लेकिन ये टोटल जो है रकबा इस वक्त तक कॉलम नंबर 3 में एक ही चीज़ का जिक्र किया गया, लेकिन उसमें हर चीज़ वाज़ह क्लियर करके बताई गई है। जैसे कॉलम नंबर 3 के अलिफ हिस्से में लिखा हुआ है कि नाम मालक, मां नाम वालद, ख़ानदान, कौम व सकूनत। अब नाम मालक से वाज़ह हो रहा है कि ये मालक का नाम क्या होगा, उसके नाम वालद जो है उसकी वल्दियत क्या होगी, ख़ानदान या कौम क्या होगा, ये वाज़ह समझ आ रही है। और सकूनत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पड़ते। इसका मतलब वैसे साकन है कि रेजिडेंस, वो कहाँ रहता होगा, उसका रिहायशी एड्रेस या उसकी जगह जो भी होगी उसका मेंशन करना होता है। और ये नीचे वैसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये नाम है, वल्द जो भी है, सो एंड सो आप देख सकते हैं। कौम भी लिखी हुई गई है और साकन भी लिखा गया हुआ है। उसके नीचे उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाता है। और जैसा कि अब कंप्यूटराइज हो चुके हैं, मैं इसका जो ओल्ड पैटर्न था मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी इसको इस पे ज़रा फोकस रखें।
और इसकी पिक्चर के बाद कॉलम नंबर 2 पे आ जाएं। जो कॉलम नंबर 3 था, कॉलम नंबर 3 के अलिफ के बाद कॉलम 3 के जीम की तरफ उसके कवाइफ जो आ गए हैं, उसमें मालक की नोवियत बताई गई है कि ये मालक किस तरह से है। क्या ये मालक एज आ मॉर्गेज तो नहीं है, कोई वहाँ पे लीज़ पे तो नहीं ली गई इसकी जगह, या वो खुद रहन है या मुर्तहन है। इसका ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मालक लिखा गया है तो वो जगह उसकी अपनी ज़ाती है, तो ये इसमें सिर्फ मालक लिखा गया है। और नाम पता जो पीछे लिख चुका है वो बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ मालक का जिक्र कर देना बहुत होता है। कॉलम नंबर 3 का हिस्सा दो दाल है, इसमें जनाब लिखा हुआ है कि मुश्तरका खाता में महसूस हिस्सा क्या है। अब आप ये देख रहे हैं कि 80/397 ये लिखा हुआ है, ये स्क्वायर फीट्स हैं। इसको हम आप जैसे जानते हैं कि एक मरले में 272 फीट होते हैं, तो इनका जो रकबा होता है उनको स्क्वायर फीट में यहाँ पे लिखा जाता है। और एज़ इट इज़ जो मुंतकला हिस्सा होता है वो भी नीचे स्क्वायर फीट में ही आता है। उससे आगे आ जाएँ जी, महसूस रकबा में हिस्सा जो है वो कितना बन रहा है या कितना मुंतकिल करना चाह रहा है। तो ये जितना फ़र्द उसने लिया होगा, ये यहाँ पे 8 कनाल है। ये जो हिस्सा महसूस रकबा मुताबिक हिस्सा लिखा हुआ है, ये आपको मैं बताऊँ कि ये 3 तरह से फ़र्द पे नोट किया जाता है। ये 3 लिखे हुए हैं। अब एक के ऊपर के का मतलब होता है कि किनाल, आगे जो डैश स्लैश डाल के 0 लिखा हुआ है ये आ जाएगा मरला में, इसको एम से मेंशन करते हैं। और इससे आगे जो स्लैश डाल के लिखा होता है ये इसको स्क्वायर फीट के जाना जाता है। यहाँ एस लिखा जाता है कि इसको सरसाई से भी मेंशन किया जाता है और स्क्वायर फीट के से भी। तो ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट होगा इसका वो कनाल होगा, सेकंड वन जो है वो मरला में होगा और थर्ड वन स्क्वायर फीट में होगा। इससे आगे आ जाएं जी, ज़रई पासबुक नंबर जो है, अगर किसी ज़मीन को कोई ज़रई पासबुक अलॉट की गई हो तो वो इस मेंशन होती है इस बॉक्स में। उसके अलावा जो कॉलम नंबर 4 है, 4 नाम काश्तकार माहवाल जो है, ये इसकी आपको बता चुका हूँ कि मेंशन हो चुका है कॉलम नंबर 3 में ही ऑलरेडी, उसका नाम पता और एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो ये बाकी बदस्तूर ही रहेगा, इधर यही वर्ड आता है। आगे आ जाएंगे कॉलम नंबर 5 में नंबर खसरा व माँ नाम अगर कोई हो, तो ये जितनी कितात होती हैं ये उतनी कितात इसमें मेंशन होती हैं। कॉलम नंबर 6 में ये जो लिखा हुआ है कि ज़मीन खेत और मेज़ान खतौनी काश्तकार व खेवट मालक, इसमें ये सारा सालम खाता जिसे हम मुश्तरका खाता कहते हैं, जितना भी रकबा हो, जैसे कि ये फ़र्द जो है ये आप देख सकते हैं कि 8 कनाल का निकला है। तो इसमें इस सालम खाते में 39 कनाल 14 मरले और बकिया रकम जो ज़ीरो वैल्यूएशन है सरसाई कोई भी नहीं है। तो ये इस रकबे में से सालम खाते में से ये 8 कनाल का फ़र्द बै जो है वो जारी हुआ है। ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर 7 में आ जाएँ कि साइल आबपाशी कोई उसमें है या चारा अजाबा वगैरह कुछ भी हो, तो उसमें ये मेंशन होता है अगर कोई हो तो। उसके बाद लगान वगैरह अगर उसको किसी चीज़ पे कोई किसी ठेका पे या उस ज़मीन की उजरत में कोई लगान रखा गया हो, तो वो अगर कोई चल रहा हो निज़ाम तो वो भी इस पक्ष में मेंशन होता है। और जो और ये कॉलम नंबर 10 जो है इसमें पूरी कफ़ियत लिखी गई होती है। कफ़ियत से मुराद के अगर इस महसूस खाते पर या इसी महसूस रकबे पर कोई अदालती स्टे या कोई अदालती मैटर चल रहा हो या किसी ने कोई किसी किस्म की इस जगह पर कार्रवाई की गई हो, तो इसकी मुकम्मल डिटेल जो होती है वो इस कॉलम नंबर 10 में लिखी गई होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि बहवाला इंतकाल नंबर 606 अज़रहन मुंतकला मोरहा 22/3/2010 खाता ब रकबा तदादी 39 कनाल 14 मरले ज़ीरो ससाई का, जो कि ये हुआ था बहाकमन जानब अब्दुर्रज़ाक वल्द मौलाबा। ये इसमें ये रहन किया गया था इस चीज़ का, जो कि हो चुका है। इसमें इस चीज़ की डिटेल मेंशन है। और ये डिटेल जो फ़र्द आपको मैंने पहले सबसे बताया था कि ये 1/8 जो लिखा गया है ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसकी बकिया जो भी डिटेल होगी वो मैं पेज टर्न आउट करता जाऊँगा तो इसमें आपको मज़ीद मिलती जाएगी। बाकी फ़र्द आप देख सकते हैं कि एज़ इट इज़ खाली है और ये 8 सफ़ात पर जैसे जैसे इसका आगे आगे हिस्सा चलता गया, जो जो डिटेल इसकी चलती रही केस के मुतालिक या स्टे के मुतालिक, वो आगे चलता जाएगा। कॉलम नंबर 10 में आप ये देख सकते हैं।
अब जब आखिरी पेज आ गया, 8वां परत जो है वो आ गया, उसमें सेम ऊपर एज इट इज़ होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ये टर्न होते जाएंगे ये पेज ख़त्म होते जाएंगे और 8/8 आ जाएगा। ये इसका मतलब ये कि ख़त्म हो गया है। अब आखिरी सफ़ा पे जो आखिरी हिस्सा है वो ये है कि खेवट आपके सामने मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो नीचे आ गया है। और उसके बाद आ जाता है खसरा नंबरान। अब ये खसरा भी एक हो सकता है, एक से ज़ायद हो सकते हैं, 10, 50 जितने जिस जिस हिस्से में वो जगह वाक़या होगी उस हिस्से का खसरा इधर मेंशन होगा। और ये खसरा वैल्यूएशन जो है जगह की मालियत का जो रेट लगता है, जिस हिसाब से डीसी वैल्यूएशन होती है या एफबीआर वैल्यूएशन होती है, वो इन्हीं खसरा को देखकर वैल्यू लगाई जाती है, जो कि गवर्नमेंट का एक रेट है। उसके हिसाब से फर्दर वो एक अलहदा टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पे आपको एक अलहदा टॉपिक वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा वो भी आपके साथ। जगह की मुकम्मल पैमाइश जो है अगर हो तो वो मेंशन होती है, जगह कहाँ पे है वो होता है। ये आप देख सकें हैं कि मेज़ान कुल रकबा मुंतकला जो है 8 मरले का फ़र्द था और 8 कनाल का, सॉरी, और ये 8 कनाल ही यहाँ पे भी मेंशन है। और जो बेसिक मेन चीज़ है जो कि हर फ़र्द के पेज पे आपको नीचे एंड पे मिलेगी, वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है नकल ब मुताबिक असल है। ये आप इस चीज़ से भी तस्दीक कर सकते हैं कि अब चूँकि मैनुअल सिस्टम ख़त्म हो चुका है और कंप्यूटराइज़ सिस्टम आ चुका है, तो ये एक बार कोड आ जाता है। आप इस बार कोड से भी फ़र्द स्कैन करके पता कर सकते हैं कि फ़र्द में कोई मिलावट या कोई फ़र्दर चीज़ तो नहीं है। और दूसरा ये एंड पे देखें आपको नज़र आएगा फ़र्द आईडी लिखा हुआ है। हर फ़र्द को एक डिफरेंट आईडी इशू होता है, जिस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि जो फ़र्द है वो मतलब कोई जाली वगैरह तो नहीं है, किसी और चीज़ में इसको खुद ही जनरेट तो नहीं किया गया। दूसरा नीचे वही फ़र्द की किस्म आ जाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्द की जो इक़साम है वो 4 किस्म की है। सबसे पहले जो फ़र्द है, फ़र्द बराए बै। बै मतलब सेल करने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, और ये वही शख्स लेगा जो इसका ऑनर होगा, जो इसका मालिक होगा, और किसी को फ़र्द बराए बै जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरी जो किस्म है फ़र्द बराए ज़मानत। फ़र्द बराए ज़मानत भी मालिक ही ले सकता है, उसके अलावा और कोई पर्सन नहीं जा सकता, या किसी को उस बाबत कोई अथॉरिटी मिली हो या उसको पावर ऑफ अटॉर्नी की हद तक मेंशन किया गया हो, तो वो भी फ़र्द बराए ज़मानत ले सकता है। जो तीसरी टाइप है इसकी फ़र्द की, वो है फ़र्द बराए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के फ़र्द में आप में कोई भी पर्सन किसी की भी रिकॉर्ड की बाबत मालूमात रख सकता है, कोई भी इस फ़र्द को ले सकता है, ऑनलाइन भी है जिसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। और जो चौथी किस्म है इसकी फ़र्द की, वो है फ़र्द बराए मलकियत। अक्सर फ़र्द बराए मलकियत और फ़र्द बराए बै में लोग धोखा खा जाते हैं कि फ़र्द बराए मलकियत का अगर होगा तो उस पे भी जगह जो है वो एक दूसरे के साथ लेन-देन कर लेते हैं। लेकिन अगर जब फ़र्द बराए बै है, वही वैलिड है ख़रीदो-फ़रोख्त के लिए, और जो फ़र्द बराए मलकियत है वो आपके ज़ाती रिकॉर्ड के लिए कि आप इस चीज़ की, इस बाबत आप मालिक हैं, उसके लिए आप अपने पास रख सकते हैं। किसी से उसकी बाबत आप लेन-देन नहीं कर सकते। तो जो लेन-देन वाला मामला है वो फ़र्द बराए बै से ही होगा और वो असल मालिक को ही मिलेगा। और बाकी जो फ़र्द हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन-कौन और किस-किस तरीके से लिया जा सकता है। इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये लेक्चर की भरपूर समझ आ सकी होगी। मज़ीद इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स आपके लिए हाज़िर हैं। और मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ लीगल वर्ल्ड और उसकी पूरी टीम का कि वो ऐसे इक़दामात नौजवान में शऊर पैदा करने के लिए करती रही है और करती रहेगी। इंशाल्लाह हम भी भरपूर उनके साथ हैं, और आप लोग भी प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नई-नई वीडियोज़ जो हैं नॉलेज से भरी आप तक आ सकें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।